भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। अब है पेज नंबर 165 और कलश नंबर 188, मोक्ष अधिकार। पढ़ेंगे क्या आगे? 188 जो कलश है ना जी, इसमें मोक्ष के साधन के रूप में जो मूल कारण है जी, उससे अन्य कोई साधन बनाए तो उसका निषेध किया है। जी, ठीक है ना। 189 पढ़ना है ना ये? हाँ 189 पढ़ना था, वो तो हो गया था 188। हाँ जी, वो 88 में यही विषय था जी, कि जो मोक्ष के साधन से अन्य जो कार्य है उनसे मोक्ष साधना चाहे तो उनका निषेध किया था। जी, कि जो जीव सुखासीन है, सुख से बैठे हुए हैं, यानी सुख से बैठे हुए हैं माने कि भोग सामग्री में सुख की बुद्धि है। हाँ जी, आत्मा का स्वरूप तो समझ लिया कि आत्मा शुद्ध है। जी, ठीक है ना। लेकिन अब विषयों में सुख बुद्धि गई नहीं। ठीक है ना। जी, सब अनुकूल साधन मिल जाए तो थोड़ा सा धर्म कार्य करते हैं और जो भी धर्म कार्य करते हैं उसमें क्या है क्या उपाधि है इसका विचार ही नहीं है। हाँ जी, तो ये सुखासीन है, इन्हें प्रमादी है, जी, इन्हें धिक्कार कहा। अर्थात यह कहा कि मोक्ष के अधिकारी नहीं है। हाँ जी, और दूसरे वे जीव है जिनके चपलता है, मतलब अविचारित कार्य में लगे हुए हैं, कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं कि इससे मोक्ष होगा कि नहीं होगा। हाँ, हाँ जी, ठीक है ना। जी, मतलब आत्म प्रतीति रहित, क्या आत्म प्रतीति से रहित जो क्रियाएं हैं जी, उनको मोक्ष का कारण माना। यानी ब्रह्मशील, संयम, तप वगैरह है ना, जी, इन सबको मंत्रशय के कार्यों को मोक्ष का कारण मानते हैं। इनसे मोक्ष हो जाएगा। जी, यहाँ संतुष्ट हुए हैं जी, तो उन्हें भी धिक्कार कहा और ये कहा कि ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है। जी, और जो सब सुविधाएं देखकर धर्म कार्य करते हैं नहीं, उन्हें भी क्या कहा, ये भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है। ये भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है क्योंकि भोग सामग्री में सुख बुद्धि है। और कोई जीव ऐसे हैं जिनने भोग सामग्री तो बंध का कारण समझ के छोड़ दी। क्या? जी, लेकिन जो आत्म प्रतीति हुई नहीं, अब आत्म प्रतीति रहित होकर जो धर्म की क्रियाएं हैं जी, उनमें अपने चित्त को लगाया। हाँ जी, तो उनके लिए भी कहा कि तुम्हें भी धिक्कार है, तुम्हें मोक्ष के अधिकारी नहीं है। जी, ठीक है ना। हाँ जी, तो फिर मोक्ष का अधिकारी कौन है? तो मोक्ष का अधिकारी वह जीव है जो सम्यक दृष्टि है। ठीक है ना। जिसने दोनों कार्यों को मोक्ष का कारण नहीं जाना। जी,
आत्म प्रतीति सहित द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी बंध का कारण जाना। क्या? हम्म, आत्म प्रतीति सहित, अच्छा। हाँ, हम्म, द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण जानकर ही माना। क्या? हम्म, हम्म, और संपूर्ण विज्ञान घन शुद्धात्मा की प्राप्ति में अपने चित्त को लगाया। हाँ जी। ऐसे जीव मुख्य अधिकारी हैं। जी। ये बात यहाँ इस कलश में कही गई है, हाँ। 188 नंबर कलश में। हाँ जी। ठीक है ना? जी। क्या कह रहे हैं अंजलि? सम्यक दृष्टि जीव ने फूफा जी अपने चित्त को अपने स्वरूप में ही लगाया है, हाँ, कोई और मुझे कारण माना है। हाँ। हाँ, द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को बंध का कारण मानकर। हाँ जी। तो द्रव्य प्रतिक्रमण है ना, प्रत्याख्यान, आलोचना, कि नहीं? हाँ। क्रिया में जो दोष लगता है उसकी आलोचना होती है, हाँ जी। कि नहीं? जी। तो उसका प्रतिक्रमण आदि होते हैं, कि नहीं? जो वचन रचना रूप है। हाँ जी, उसको बंद का कारण मानना है। हाँ, इन्हें भी बंध का कारण मानकर अपने शुद्धात्मा रूपी स्तंभ से अपने चित्त को बांधा है। हाँ जी। ठीक है ना? जी जी। अपने उपयोग को शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप में लगाया है। जी। वे मोक्ष के अधिकारी हैं। हाँ, वो ही मोक्ष के अधिकारी हैं। हाँ जी। जहाँ तक द्रव्य प्रतिक्रमण आदि जो कहे हैं भगवान की वाणी में, हाँ ये हाँ। उन्हें भी बंध का कारण मानकर उनसे भी अपने चित्त को हटा के अपने स्वरूप में लगाया। जी। उन्हें मोक्ष का अधिकारी कहा। जी। और जो जीव सुखासीन है, सुख में विराजमान है, उन्हें तो धिक्कार दिया है। हाँ, अर्थात जिन्हें ऐसा लगता है कि सुख विषयों में सुख है, जी। या अनेक अनुकूलताएं होने पर धर्म साधन करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। क्या? जी। हाँ, अनेक अनुकूलता मिलेंगी तो ही धर्म करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। हाँ जी। तो ये भी सुखासीन है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सानू जी? हाँ जी, ये भी सुखासीन है। हाँ, कि अनुकूलता मिलेगी तो धर्म करेंगे। अनुकूलता मिले तो धर्म कार्य में अपना उपयोग लगाए, नहीं लगाते। क्या ऐसा कि आज बहुत गर्मी है, क्या? तो गर्मी है तो आज धर्म साधन करने नहीं, क्या? आज बहुत सर्दी है। जी। तो ऐसे जो अनेक जो अनुकूलताएं को देखते हुए कार्य में धर्म कार्य में लगते हैं जी। और अगर अनुकूलताएं ना हो तो नहीं लगते, तो लगते ही नहीं है जी। तो ये कैसे है? ये भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। हाँ, ये सुखासीन है। हाँ, क्या? सुख में आसीन हो रहे हैं। हाँ, सुख में आसीन है, मतलब ये है कि जो विषय सामग्री है उससे सुख बुद्धि गई नहीं है। क्या? हाँ जी, उससे सुख बुद्धि गई नहीं है। हाँ, परमादि जी नहीं। हाँ, तो उन्हें तो कहा है कि ये तो इन्हें तो धिक्कार है। जी। जी। जो मोक्ष के अधिकारी नहीं है। जी। और जो मोक्ष मार्ग में अविचारित होकर लगते हैं, क्या? अर्थात मोक्ष कैसे होता है उसको विचार ही नहीं करते। जी। विषयों को बंध का कारण, विषय भोगों को बंध का कारण जान के छोड़ दिया। जी। और आत्म प्रतीति हुई नहीं। लेकिन आत्म प्रतीति के साथ परद्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता जो वृत्ति संयमवादी हैं, इनको साध के मोक्ष चाह रहे हैं। क्या? हाँ, इनको साध के मोक्ष चाह रहे हैं। उनको भी धिक्कार कहा, उन्हें भी मोक्ष का अधिकारी नहीं कहा। जी। तो फिर कौन जीव है जो मोक्ष के अधिकारी है? मोक्ष के अधिकारी सम्यक दृष्टि जीव है।
जी जिसको आत्म प्रतीति हुई है, हाँ ठीक है ना। जी, उसी में बुद्धि लगा रहा है, अब हाँ। लगा रहा है जी। आत्म प्रतीति सहित होकर जो द्रव पृथक्करण आदि हैं, उनको भी बंध का कारण जानकर उनको भी छोड़ रहा है। हाँ, अपने चित्त को शुद्ध चैतन्य रूपी स्तंभ से बांध रखा है। जी किनको बंध का कारण जानकर? जो ये द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं। हाँ, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं जो ना, आलोचना है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। हाँ हाँ हाँ, इनको बंध का कारण जानकर जी, कब? जब अपने शुद्ध स्वरूप की प्रतीति कर रहे हैं तब। कि इनको बंध का कारण जानकर जब जब इनको जब हो रहे हैं तब क्या? जब हो रहे हैं तब। हाँ, मतलब एक जीव तो ऐसे हैं जिनके द्रव्य प्रतिक्रमणवादी है ही नहीं क्या? नहीं, वो तो उनकी तो बात ही नहीं है। अब उनसे कहा जाए ये धर्म कार्यों का साधन क्यों नहीं है, कि इनसे तो बंद होता है। हाँ, अगर वो ऐसे करके छोड़ेंगे तो उनकी तो हाँ, उनकी तो बात ही नहीं है। वो तो गिर रहे हैं, वो तो आचार्य कहते हैं, वो तो गिर रहे हैं जी। लेकिन जिनके द्रव्य प्रतिक्रमणवादी हैं वो 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, महाव्रत आदि हैं जी जी। उन सब कार्यों को होते हुए भी उन्हें बंद का कारण समझा है। हाँ, जब उन्हें तीसरी भूमिका का पता है तो इस तब बंद का कारण समझा है जी। जी, वे जीव मोक्ष के अधिकारी हैं। वे मोक्ष के अधिकारी हैं जी। जो हम जैसे जीव उसे पहले ही कि ये तो बंद के कारण है ऐसा मान के छोड़ रहे हैं, तो पहले ही नहीं कर रहे हैं, पहले से ही ऐसा विचार है कि ये तो बंद के कारण। हाँ, तो वे है नहीं क्या? है नहीं। हाँ, हुए है नहीं है, द्रव्य प्रतिक्रमण हुए है नहीं जी, लेकिन पहले से ही क्या विचार है कि ये तो बंद के कारण, ये तो बंद के कारण है, इन्हें तो करना निरर्थक है। आचरण का ये तो सुखासीन है, सुख में आसीन है, इन्हें तो धिक्कार है जी, ठीक है ना। और एक जीव ऐसे हैं जो आत्म प्रतीति रहित हैं, इन्हीं प्रतिक्रमण आदि प्रत्याख्यान प्रस्थिर संयम इनसे ही मोक्ष साध रहे हैं जी। तो इन्हें भी मोक्ष का अधिकारी नहीं कहा जी। तो इनसे अलग जो तीसरी भूमि वाले जीव हैं, जिनको आत्म प्रतीति हुई है, हाँ जी, और परद्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता से जो वृत्ति संयम आदि ये भी हुए हैं जी, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी हुए हैं जी। लेकिन वे इन सब कार्यों को बंद का कारण जानकर अपने चित्त को आत्म स्वरूप में बांध रखा है जी जी। ये जीव मोक्ष के अधिकारी है। हाँ जी, ये बात कही जी। अब इसके बाद ये कलश है 189। हाँ जी, 189 जी। आंटी पढ़ेंगे जी, पढ़ देंगे। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतम् तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधाकृतः स्यात् तत्किं प्रमादति जनः प्रपतन्नोऽधः किं नूर्ध्वमूर्ध्व मधिरोहति निष्प्रमादः। खंडान्वय सहित अर्थ तत् जनः किम। अब यहाँ पे हाँ जी, ये जो श्लोक है इसमें ऐसा उपदेश दिया है कि जो वास्तव में प्रतिक्रमण आदि
जो भगवान की वाणी में आए हैं, जो आत्म प्रतीति सहित जीव के लिए विष कुंभ कहे हैं। हाँ ठीक है ना। जी जी। और अप्रकरण आदि को अमृत कुंभ कहा है। ठीक है ना। किससे विष कुंभ कहा? द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ का। हाँ, जिनको आत्म प्रतीति है। हाँ, जो आत्म प्रतीति सहित जीव है ना, उनको जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हो रहे हैं, हाँ, उन्हें भगवान ने विष कुंभ कहा। हाँ जी। और द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से रहित होकर क्या जो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में लीन हुए, जी जी, ऐसे अप्रतिक्रमण आदि हुए। हाँ, ऐसे क्या हुए? ऐसे अप्रतिक्रमण आदि हुए। हाँ, उन्हें अपने अमृत स्वरूप, कुंभ कहा। हाँ, अपने स्वरूप में रत होकर। जी हाँ, अब आई समझ में? आई भैया। मतलब जो जीव आत्म प्रतीति सहित हैं, जी, उनके जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं, उनको भगवान ने कहा ये विष कुंभ है। हाँ जी, उस अवस्था में ये विष कुंभ है। हाँ, जहाँ आत्म प्रतीति हुई, वहाँ जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हो रहे हैं जी, उन्हें भगवान ने कहा ये तुम्हारे लिए विष कुंभ है। हाँ, इन द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का आलम्बन छोड़कर जो अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हुए, जी, ऐसे अप्रतिक्रमण आदि रूप हुए, उन्हें कहा कि आप अमृत कुंभ। जी, उनके लिए अप्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ है। हाँ जी जी। अप्रतिक्रमण आदि का मतलब है कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से रहित होकर जो स्वरूप में लीन हुए, जी जी, ऐसे अप्रतिक्रमण आदि रूप हुए। हाँ, ऐसे अप्रतिक्रमण आदि हुए। हाँ, उन्हें ये कहा कि यह अमृत कुंभ है। ठीक है जी। ये अमृत पान करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने उनको त्याग के अपने शुद्ध स्वरूप को ग्रहण किया है। हाँ जी, ऐसे अप्रतिक्रमण आदि रूप हुए हैं। ऐसे अप्रतिक्रमण आदि रूप हैं। जी हाँ, उन्हें क्या कहा? उनके लिए ये अमृत कुंभ का है। अमृत कुंभ, अप्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ का है उनके लिए। और जो जीव आत्म प्रतीति सहित हैं, उनके जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हो रहे हैं, उन्हें क्या कहा? उन्हें विष कुंभ का। उन्हें विष कुंभ कहा। जी जी, ठीक ना। जी, तो अब यहाँ कोई विपरीत ना समझ ले। हाँ हाँ, जी जी। अगर विपरीत समझे तो क्या हो? तो फिर तो उठने का कोई स्थान ही नहीं है। हाँ, अगर विपरीत समझे तो ऐसा समझे कि ये द्रव्य प्रतिक्रमण आदि इन्हें छोड़ दिया जाए। नहीं, फिर तो जिन आज्ञा के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जिन आज्ञा में आए हैं प्रतिक्रमण आदि तो। जी, ऐसा कहा है, इसलिए यदि कोई विपरीत समझकर प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमादी हो जाए, जी, उसे समझाने के लिए ये कलश है। अच्छा जी, जी, भाई समझ में आई भैया। जी, उन्हें छोड़ने का बताया है कि जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो रहा हो तब छोड़ के, और द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हो रहे हैं तब छोड़ने को कहा है। अगर ये हुए ही नहीं है और फिर छोड़ने को कह रहे हैं, फिर तो हमारा उठने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो हुए ही नहीं है। जी, फिर तो प्रमादी का है, प्रयास ही नहीं है। जी, और होते हुए छोड़ दिए। हाँ, नहीं, हाँ, तो आप विपरीत समझ गए। विपरीत समझ रहे हैं फिर तो। हाँ, अगर होते हुए छोड़ दिए और उपयोग को आत्मा रूपी स्तंभ से बांधा नहीं बांधा, जी, तो विपरीत हो गया। हाँ जी। ये विष कुंभ द्रव्य प्रतिक्रमण उनको कहे हैं जिनको आत्म प्रतीति हुई है, जी, लेकिन अपने उपयोग को अपने चैतन्य रूपी स्तंभ से नहीं बांधा। जी, उनको कहा है कि ये तुम्हारे जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है विष कुंभ है। जी, अप्रतिक्रमण आदि रूप जो तीसरी भूमिका है, जिसमें केवल शुद्ध आत्मा का आलम्बन है, जी, ऐसे अप्रतिक्रमण आदि रूप जो अवस्था है वह अमृत कुंभ है। जी, ऐसे उपदेश को जान के कोई जीव
अगर द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को विस्को में जान के छोड़ दे जी कि नहीं, वो आचरण से भ्रष्ट हो जाए, उन्हें समझाने के लिए है, ठीक है ना। हाँ जी पढ़िए जी। खंडान्वय सहित अर्थ। तत् जनः किम प्रमाद्यति। तत् अर्थात इस कारण से, जनः अर्थात समस्त संसारी जीव राशि, किम प्रमाद्यति अर्थात क्यों प्रमाद करती है। भावार्थ इस प्रकार है कि कृपा सागर है सूत्र के कर्ता आचार्य, ठीक है ना जी। आचार्य कह रहे हैं कि तत् जना किम प्रमादयति, तत् माने किस कारण से, जना यानी समस्त संसारी जीव राशि, किम प्रमादति क्यों प्रमाद करती है, ठीक है ना जी। तो प्रमादी जीवों को समझाया है, नहीं जो प्रमाद में जी रहे हैं उन्हें क्या है, उन्हें समझाया है जो सुखासीन के बैठे हैं। हाँ अब एक प्रमादी तो ऐसे हैं कि जो सुखासीन है जी, जिन्हें विषयों में सुख बुद्धि है, ठीक है ना। एक प्रमादी ऐसे हैं जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि में संतुष्ट हैं, वही मोक्ष का कारण जान रहे हैं, है ना। तो उनको उनके लिए कहा है कि क्यों प्रमाण करते हो, क्या करे शरद जी। जी भाई साहब, ठीक है ना। ठीक भाई साहब। तो दोनों क्यों कौन कह रहा है ये, कि आचार्य कह रहे हैं। तो आचार्य को कहा है कि कृपा सागर है क्या, सूत्र के कर्ता आचार्य, जो सूत्र के कर्ता आचार्य है वे कौन है, कृपा सागर है, मतलब कृपा के भाव से भरे हुए हैं जी। तो वो जो सुखासीन है उन पे भी कृपा करना चाहते हैं, और जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि कोई संतुष्ट हुए हैं उन पे भी कृपा करना चाह रहे हैं क्या, दोनों पे सब पे कृपा करना चाह रहे हैं वो तो। हाँ अर्थात दोनों जीवों को सच्चा मोक्ष मार्ग कराना चाह रहे हैं क्या, सभी जीवों को सच्चा मोक्ष बताना चाह रहे हैं। कृपा सागर किस बात के हैं, सभी जीवों को सच्चा मोक्ष मार्ग बताना चाह रहे हैं। हाँ सभी जीवों को सच्चा मोक्ष मार्ग दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए श्री गुरु सूत्र के कर्ता जो आचार्य है वे कौन है, कृपा सागर, जो सुखासीन है, आत्मा के जानने का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी मोक्ष मार्ग दिखा रहे हैं क्या, जी उनको मोक्ष मार्ग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ और जो विषयों को त्याग कर कि नहीं, जो वृत्ति संयम में मग्न है, उससे ही मुक्ति का होना मानते हैं, उन पे भी कृपा कर रहे हैं क्या, जी भाई साहब उन पे भी कृपा ही करते हैं। हाँ कि किस कारण से समस्त संसारी जीव राशि क्यों प्रमाद करती है। भावार्थ इस प्रकार है कि कृपा सागर हैं सूत्र के कर्ता आचार्य जी। वे ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़िए। नाना प्रकार के विकल्प करने से कार्य सिद्धि तो नहीं है, साध्य सिद्धि तो नहीं है। नाना प्रकार के विकल्प करने से साध्य सिद्धि तो नहीं है, जी। ठीक है ना। जी। फिर क्या कहा, कैसा है नाना प्रकार के विकल्प करने वाला जन। हाँ उन्होंने कहा नाना प्रकार के विकल्प करने वाला जन कैसा है, जी। अधा अधा प्रपतन, अधा अधा प्रपतन, जैसे जैसे अधिक क्रिया करता है, अधिक अधिक विकल्प करता है, वैसे वैसे अनुभव से भ्रष्ट होता है।
हाँ, और उन्होंने कहा कृपा सागर जो गुरु आज सूत्र के कर्ता आचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि नाना प्रकार के विकल्प करने से साध्य सिद्धि तो नहीं है। अच्छा। मतलब हाँ, नाना प्रकार का विकल्प है, जैसे व्रत है, शील है, संयम है, तप है कि नहीं। तो जो तप आज हुआ, अब मैं इससे भी अधिक करूंगा कि नहीं। हाँ, फिर मैं इससे भी अधिक करूंगा। तो ये सब क्या है? ये अधिक अधिक विकल्प है। हाँ, मतलब ये है कि जो वृश्चि संयम आदि क्रिया है, इनको व्यापार समान कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, कि इसी से मोक्ष मार्ग होगा। व्यापार समान बढ़ा रहे हैं। हाँ, व्यापार समान बढ़ाने में लगे हुए हैं जी। तो ये क्या हुआ? नाना प्रकार का विकल्प। जी जी, ठीक है ना। ये क्या हुआ? ये नाना प्रकार का विकल्प हुआ। हाँ, उपवास का विकल्प, तप का विकल्प कि नहीं। ऐसे अनेक तरह की जो उत्तरोत्तर जो वृत्ति संयम आदि क्रियाएं हैं, उन्हें जो बढ़ाने का भाव जी, जो बढ़ाने, हर समय बढ़ाने का किया। हाँ, इससे अधिक उग्र तप किया जाए। अधिक से अधिक है नहीं। तो उनको क्या कहा कि नाना प्रकार के विकल्प करने से साध्य सिद्धि तो नहीं है। जी। कैसा है नाना प्रकार का विकल्प करने वाला जन? के आधा आधा प्रपतन, जैसे जैसे अधिक क्रिया करता है क्या, जैसे जैसे क्रिया बढ़ी है नहीं, तो क्रिया का विकल्प भी बढ़ेगा है नहीं। कि जैसे जैसे क्रिया करता है, अधिक क्रिया करता है, अधिक विकल्प करता है क्या। अधिक क्रिया होगी तो क्या होगा? अधिक विकल्प होंगे। अधिक विकल्प होंगे जी। वैसे वैसे अनुभव से भ्रष्ट होता है। हाँ हाँ, क्रियाओं में लगा रहेगा तो अनुभव से तो भ्रष्ट ही होगा। हाँ जी, अनुभव से छूटते ही चला जा रहा है जी। क्रियाओं को बढ़ाने में लगेगा तो उपयोग तो एक ही जगह लगेगा। हाँ जी। जैसे कोई पर्वत की चोटी है कि नहीं, अब वो केंद्र है, पहुंचने का स्थान है। अब उस पर चढ़ने वाला कोई जीव बीच में से ही अगर गिरने लगे क्या, तो वो उस पहुंचने वाले स्थान से दूर ही होता चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा है कि भ्रष्ट से भ्रष्ट होता है। जी, पहुंचना था हमें। हाँ, पहले थोड़ा भ्रष्ट हुआ, फिर और क्रिया हुई तो और भ्रष्ट हुआ, फिर और क्रिया हुई तो और भ्रष्ट हुआ। शुद्ध स्वरूप से दूर होता रहा। हाँ, स्वरूप से तो छूटते ही चला जाएगा। जी। क्या कह रहे शरद जी? जितनी क्रिया करता चला जाएगा वो तो भ्रष्ट होता चला जाएगा, लेकिन अगर अनुभव नहीं करेगा अपने स्वरूप का तो। हाँ, जैसे वो होता है ना दलदल। जी भाई साहब। तो दलदल में कोई फंस जाए जी, दलदल में कोई गिर जाए, अब वो जितना हाथ पैर मारेगा उतना नीचे धंस जाएगा क्या। बिल्कुल भाई साहब, वो जितनी कोशिश करेगा निकलने की उतना ही अंदर चला जाएगा, उतना ही अंदर जाएगा। जितने हाथ पैर चलाएगा उतना ही अंदर जाएगा। जी भाई साहब। कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे कहा है कि जो नाना प्रकार के विकल्प हैं, नाना प्रकार के जो क्रियाएं हैं, उनमें जितना जितना व्यापार समान बढ़ा है कि नहीं, जितने क्रिया करने का बढ़ाने का विकल्प रहेगा, उतना उतना अपने स्वरूप से भ्रष्ट होता जाएगा। जी, क्योंकि उपयोग तो एक ही है। हाँ जी भाई साहब। एक बार में एक ही जगह लगेगा। हाँ, जैसे क्रिया में लगा लो या स्वरूप में लगा लो। हाँ, या स्वरूप में लगाओ या क्रिया में लगाओ। सही बात है। हाँ, अगर स्वरूप का अनुभव है तो भी उपयोग के बिना नहीं होगा। क्या जो स्वरूप विद्यमान है अपना, वो भी अनुभव में जब तक नहीं आएगा जब तक आप स्वरूप का उपयोग में, स्वरूप का जो भाव है उसे उपयोग में न लो क्या। जी भाई साहब, बिल्कुल। जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक तो नहीं होगा। आत्मानुभूति का कार्य नहीं करोगे
तब तक तो आत्मा का जानना होगा नहीं। बिल्कुल नहीं होगा सकता। तो आत्मानुभूति का कार्य करोगे तो वहां भी आत्मा के जानने में उपयोग लगाना कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। और अगर आप क्रिया में लगाओगे तो क्रिया भी उपयोग में लगाए बिना नहीं हो रही है क्या। हाँ, क्रिया भी उपयोग लगाए बिना नहीं हो रही है। हाँ, और उसमें जो विकल्प है बढ़ाने का वो भी बिना बिना उसके होगा नहीं, उपयोग लगाए बिना। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। हाँ, तो उपयोग कितना है, एक ही है। उपयोग एक ही है और एक बार में एक जगह लगेगा। एक बार में एक जगह लगेगा। अब आपने क्रिया में लगाया और उस क्रिया में व्यापार समान माना, बढ़ाने का भाव हुआ, तो वो हाँ, तो वो स्वरूप आत्मस्वरूप से दूर ही होता चला जाएगा कि नहीं। बिल्कुल भाई साहब जी। ऐसा कहा। जी जी। फिर वैसे इसमें ये भी तो है कि वो उसे क्रिया बढ़ाने का जो भाव आ रहा है उसमें उसको रुचि आ रही है, उसे अच्छा लग रहा है वो, हाँ तो वो तो स्वरूप से वैसे ही दूर हो गया। हाँ, जी ठीक है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि तत् जना किम प्रमादति, किस कारण से जना समस्त संसारी जीव राशि किम प्रमादति, क्यों प्रमाद करती है। जी भावार्थ इस प्रकार है कि कृपा सागर हैं सूत्र के कर्ता आचार्य, वे ऐसा कहते हैं कि नाना प्रकार के विकल्प करने से साध्य सिद्धि नहीं है क्या। जी जी। विकल्प किसका होता है, जो अपना स्वरूप नहीं है, दूसरे का कार्य होता है। कि विकल्प होता है उसका, जो नहीं है उसका क्या। हाँ हाँ, जो नहीं है उसका, ठीक है। उसका होता है। हाँ हाँ विकल्प हमेशा किसका होता है। हाँ, जो नहीं है। हाँ, जो है चीज नहीं है उसका उसका होता है। हाँ जी जो चीज होती है उसका विकल्प नहीं होता। जी जी जी। विकल्प हमेशा किसका होता है, जो चीज नहीं है। हाँ, जो चीज नहीं है उसका, जी। ठीक है ना। हम्म या उसका होता है कि उसमें कुछ नया करने का क्या, हम्म कि नहीं। जैसे वस्तु तो है हम्म क्योंकि परद्रव रूप है कि नहीं। हम्म अब उसमें कुछ नया चाहते हो हम्म तो उसका क्या होता है, विकल्प होता है। उसका विकल्प होता है। या चीज नहीं है उसका होता है जी। कि नहीं। हम्म अब जो नहीं है उसका विकल्प तो दुखदाई है ही हम्म कि नहीं। हम्म और जो चीज जिस जिस भाव से विराजमान है उसमें तुम नया चाहते हो कि नहीं, हम्म जो कि परद्रव स्वरूप है, हाँ जी तो उसमें नया हमारे चाहने से आएगा नहीं क्या। जी जी जी। इसलिए उसका विकल्प करना भी क्या है, हाँ, बेकार है। दुखदाई है जी। कि नहीं। अब ये दोनों दोनों बातें कब होती हैं, हम्म नहीं है उसको चाहना कि नहीं, और है उसमें परिवर्तन चाहना, ये दोनों बातें काय में मानी गई, जब अपना स्वरूप का विकल्प में, विकल्प, अच्छा, ठीक है जी। है ना। विकल्प, हाँ। हाँ, लेकिन ये दोनों किसके साथ होती हैं, कषाय के साथ। इनका परिवर्तन चाहना ये कसाय तो है ही, हाँ। लेकिन ये दोनों बातें ये विकल्प के नाम से कही गई हैं। हाँ। वो दोनों बातें किसके साथ होती हैं, कौन सा ऐसा भाव है उसके साथ होती हैं ये दोनों बातें। जब अपने स्वरूप से छूटा हुआ है और इनको बढ़ाने की लगती है कि तो इनको बढ़ाने की लगती है, वो तो हो गया विकल्प। हाँ। लेकिन ये विकल्प किसके साथ होता है, अकेला होता है कि किसी के साथ होता है। उपयोग के साथ होता है। उपयोग तो दोनों जगह है। राग देश बहुवाक के साथ। कि विकल्प जो हुआ है जो राग देश रूप का हुआ ही है, लेकिन ये होता है संकल्प के साथ। हाँ जी। क्या संकल्प के साथ होते हैं ये विकल्प। हाँ, ये संकल्प के साथ होता है विकल्प कि जी, मुझे संकल्प क्या है, मुझे मोक्ष हो जाएगा, इस शरीर में हूँ। हाँ, कि संकल्प है शरीर में हूँ। जी क्या जी। संकल्प क्या है, शरीर में हूँ। शरीर में हूँ।
शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, ये क्या है? हाँ, ये संकल्प है। ये संकल्प है, इसके साथ होता है ऐसा विकल्प। अब कैसे ये बढ़ा? संकल्प छूटा नहीं तो फिर विकल्प होते रहेंगे। हाँ, अगर संकल्प नहीं छूटा है तो विकल्प नहीं छूटेंगे। ठीक है जी। क्या करे शरद जी? जी बेटा बिल्कुल, संकल्प छूटे बगैर विकल्प नहीं छूट सकते। हाँ, विकल्प होते ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल होते रहेंगे बच्चे। हाँ, और जितने जितने विकल्प होते रहेंगे उतना जीव भ्रष्ट से भ्रष्ट होता जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। क्या? जितना जितना विकल्प होता रहेगा उतना जीव स्वरूप से च्युत होता रहेगा, मतलब भ्रष्ट भ्रष्ट होता रहेगा। हाँ, क्या करे पदम भाई साहब? सही है, जितने विकल्प होते रहेंगे उतने ही भ्रष्ट होता रहेगा, उतने भ्रष्टता आती जाएगी। जी। और जो विकल्प है इनका कारण कौन है? ये अकेले हैं कि किसी के साथ हैं? इन विकल्पों का होना कैसे संभव है? ये इच्छा के साथ है, ऐसा है, तो है ये, मतलब इच्छा के साथ है। तो इच्छा वही तो विकल्प है। वही विकल्प। लेकिन ये विकल्प का होना कब संभव है, ये कह रहे हैं। जब संकल्प हो कि शरीर में हूँ, संकल्प हो कि शरीर में हूँ। हाँ, जब संकल्प हो, ठीक है ना? हाँ जी। संकल्प के साथ जो होते हैं वही विकल्प हैं। क्या? हाँ जी जी। जब अपने स्वरूप को भूला हुआ है कि नहीं, तभी ये विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं जी। तो अपने स्वरूप को भूला हुआ है तो पर रूप में आत्मबुद्धि हुई। हाँ, तभी भूलता है जब पर रूप में आत्मबुद्धि हो रही है। हाँ, तो पर रूप में आत्मबुद्धि होना ये क्या है? ये विकल्प है। नहीं, संकल्प है। हाँ जी, जी। अब होगा विकल्प। अब होगा विकल्प जी। क्या करे पदम भाई साहब? पर रूप में जब आत्मबुद्धि हुई तो ये तो संकल्प हो गया, ये हो गया संकल्प। अब होगा विकल्प, ठीक है ना? हाँ, तो एक तो क्रिया जो नहीं है वो हो जाए कि नहीं? तो इस तरह के जो 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 भाव है उन्हें क्या कहा? नाना प्रकार के विकल्प। जी, क्या? उन्हें नाना प्रकार के विकल्प कहा। हाँ, नाना प्रकार की क्रिया और नाना प्रकार के विकल्प जी, ठीक है ना? जिनका मूल कारण कौन है? संकल्प। संकल्प। जी, संकल्प के बिना नहीं हुए हैं। नहीं, अपने शुद्ध स्वरूप से छूटे हुए हैं तभी ये विकल्प हो रहे हैं। और परद्रव्य में आत्मबुद्धि हुई है। हाँ, परद्रव्य स्वरूप जो देह है यानी देह के भाव हैं जी, विभाव हैं, उनमें अपनापन। हाँ, वो क्या हुआ? संकल्प। संकल्प। जी, अब होंगे विकल्प जी, कि क्रिया को बढ़ाओ, क्रिया को बदलो। जी, क्या? हाँ, जी, ठीक है ना? परद्रव्य में परिवर्तन चाहो। क्या? देह में परिवर्तन चाहो। जी, क्या? जी, देह में क्या चाहो? परिवर्तन चाहो। परिवर्तन चाहो। क्षेत्र का परिवर्तन चाहो। जी, क्या? जी, सचेत अचित मिश्र पदार्थों में क्या चाहो? हाँ, परिवर्तन चाहो। जी, जी, तो ये क्या हो गया? विकल्प, नाना प्रकार के विकल्प। हाँ, ये हो गया नाना प्रकार का विकल्प। जी, अब उस परिवर्तन के लिए नाना प्रकार की क्रिया है ना? जिसका मूल कारण कौन निकला? संकल्प। संकल्प। जी, ठीक है ना? हाँ जी, और श्री गुरु है कृपा सागर। हाँ जी, जी, तो वो जो कृपा सागर हैं सूत्र के कर्ता आचार्य भी ऐसा कहते हैं कि नाना प्रकार के विकल्प करने से साध सिद्धि तो नहीं है। जी, क्या? साध जो अपना शुद्ध आत्मा है उसकी सिद्धि नहीं होगी। जी, क्या चाहते हो?
साध्य सिद्धि करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। क्या चाह सुखी सुख चाहते हो? जी और जी। सुख कहाँ है? सुख मोक्ष में है, मोक्ष में जी। कि नहीं? और मोक्ष का अधिकारी कौन है? जो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है। मतलब मोक्ष का स्वामी कौन है? जीव है। जीव है जी। उस जो कि मोक्ष स्वरूप है। हाँ क्या? जी, हाँ जी, जो कि मोक्ष स्वरूप ही है। हाँ, जो मोक्ष स्वरूप ही है। जी। तो उसे जानोगे तो ही सुख होगा। हाँ हाँ कि नहीं? जी। तो इसका मतलब साध तो अपना शुद्धात्मा हुआ। जी। तो साध कौन हुआ? शुद्धात्मा ही हुआ। शुद्धात्मा कि नहीं? तो शुद्धात्मा को छोड़ के जो कि ज्ञान से ग्रहण होता है। क्या? जी। जो शुद्धात्मा काय से ग्रहण होता है? ज्ञान से ही ग्रहण होता है। ज्ञान से, अपने ज्ञान से ग्रहण होता है। तो जो अपने ज्ञान से ग्रहण होता है, जिसमें परद्रव्य का कोई संपर्क ही नहीं है, कि नहीं? ऐसे निज कार को छोड़कर, कि नहीं, जो संकल्प सहित होकर, कि नहीं, नाना प्रकार के विकल्पों में जो जी रहे हैं, कि नहीं, जी। उनसे कहा है कि साध सिद्धि कुछ नहीं है। यानी ऐसे आचरण से सुखी नहीं हो पाओगे। हाँ जी। अब उन्होंने कहा वो कैसा है विकल्प, कि कैसा है नाना प्रकार का विकल्प करने वाला जन? क्या? जो नाना प्रकार का विकल्प हो रहा है वो जन कैसा है? हाँ। अचानक आधा आधा प्रतपन जी। जैसे जैसे अधिक अधिक क्रिया करता है, अधिक अधिक विकल्प करता है जी, वैसे वैसे अनुभव से भ्रष्ट होता है। हाँ जी। मतलब एक तरह से दलदल में फंसा हुआ जीव हो गया। क्या? शुद्ध स्वरूप को जानने की ओर अग्रसर हो रहा था, अब उससे छूटता ही जा रहा है, ज्यादा क्रिया करता है। तो दूर ही होता जा रहा है। जी जी। फिर क्या कहा? जी, भ्रष्ट से भ्रष्ट होता है, इस कारण से जनहा उर्द उर्द किम ना अधीर होती। जनहा अर्थात समस्त संसारी जीव राशि, ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम अर्थात निर्विकल्प से निर्विकल्प अनुभव रूप किम ना अधीर होती अर्थात क्यों नहीं परिणमता है। हाँ, कह रहे हैं, कृपा सागर कह रहे हैं क्या कि किस कारण से माने कि नाना प्रकार के विकल्पों से साध्य सिद्धि कुछ नहीं है, इसलिए क्या? किस कारण से माने किस कारण से? हाँ, कि इन जो नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार की क्रिया और नाना प्रकार के जो विकल्प हैं उनसे साध्य सिद्धि तो कुछ नहीं है, हो नहीं रही जी। नहीं, ऐसा जीव तो भ्रष्ट से भ्रष्ट है जी, इस कारण से। ठीक है। हाँ, ऊर्ध किम ना अधूर रहती, हाँ, कि ऊपर ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहे। हाँ, समस्त संसारी जीव राशि निर्विकल्प से निर्विकल्प अनुभव रूप क्यों नहीं परिणमता जी। क्या? ठीक है ना जी। मतलब ये कह रहे हैं कि हे भाई, जहाँ प्रतिक्रमण को विस्कुम कहा, क्या? जहाँ जो जिन आज्ञा में आए हुए प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना को भी क्या कहा? विस्कुम कहा जी। वहाँ आप प्रतिक्रमण अमृत कुंभ कहाँ से हो सकता है? हाँ हाँ जी। जो सुखासीन बैठे हो, हाँ, उनके लिए कैसे अमृत कुंभ हो सकता है? हाँ, जिनके प्रतिक्रमण आदि क्रिया हुई ही नहीं है, कि नहीं, जो हिंसा सहित है, क्या? जी जी। जो विषय में सब ढूंढ रहे हैं जी, उनके लिए कैसे? ऐसे आप प्रतिक्रमण आदि रूप अवस्था है, वह अमृत कुंभ कहाँ से होगी? नहीं हो सकती जी। जब चीन आज्ञा में कहे हुए प्रतिक्रमण आदि विस्कुंभ कहे हैं। जी 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 जी। तो जो प्रतिक्रमण आदि रहित पहले से ही है, क्या? और विषयों में सुख बुद्धि है, संकल्प विकल्प वाले होके जी रहे हैं, उनके वह प्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ कहाँ से होंगे? नहीं हो सकते जी, ठीक है ना। तब फिर मनुष्य नीचे नीचे क्यों गिरता हुआ, प्रमादी क्यों होता है? हाँ जी, प्रमादी क्यों हो रहा है? हाँ,
निष्प्रमाद होता हुआ ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? जी जी ठीक है ना? हाँ जी मतलब ये हुआ कि अज्ञान अवस्था में जो अप्रतिक्रमण आदि होते हैं, हाँ मतलब मोकोदय है जी कि नहीं, विषयों में सुख बुद्धि है, हाँ जी हिंसा सहिताचरण है, जी तो वो अवस्था कैसी है? अज्ञान अवस्था ज्ञान अप्रतिक्रमण आदि रूप है कि नहीं? जी अज्ञान अवस्था भी है और अप्रतिक्रमण आदि रूप भी है। हाँ, जी मतलब जी कोई दोषों का परिहार नहीं है, कोई नहीं है। आलोचना नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, नहीं है चाहे जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं जी कि नहीं, जी तो वो तो अप्रतिक्रमण आदि रूप अज्ञान दशा है जी ठीक है ना? तो अचानक उनकी तो बात ही क्या, उनकी तो छोड़ दी जी हाँ हाँ उनकी तो बात ही छोड़ो, उनको उनकी तो तो मोक्ष उपदेश मार्ग ही में ही नहीं नहीं है क्या? हाँ उपदेश ही नहीं है उनको तो अभी हाँ तक। वो तो मोक्ष हाँ मार्ग से बाहर हैं, जी किंतु यहाँ तो जो सुख प्रवृत्ति है क्या, हम्म जो शुभ जिन आज्ञा में प्रवृत्ति है। कहे हुए, हाँ जो जिन आज्ञा में कहे हुए द्रव्य प्रतिक्रमण आदि सहित हैं कि नहीं, हम्म उन्हें द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए जी द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को निश्चय नहीं की प्रधानता में विस्कुंभ का, हाँ जी जी यानी आत्म अनुभव के स्थान पर उन्हें विस्कुंभ का है, हाँ जी ठीक है ना? आचार्य आदि भी जब अपना मोक्ष चाहते हैं तो आचार्य पदवी आदि छोड़ते हैं हाँ कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव के निकट रहे जी हाँ तब है उनके लिए ये विश्वकुंभ हाँ, जी तो निश्चय नहीं की प्रधानता में उन्हें विस्कुंभ कहा, हाँ जो जी जिन आज्ञा में आए हैं उन्हें, हाँ जो जिन क्योंकि वे आए कर्म बंध के ही कारण है क्या? जी अपने शुद्ध स्वरूप से छूटना पड़ता है। हाँ तो वो उनको दूसरों को भी कराते हैं हाँ, निंदा वो देते और हैं। और प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से रहित ऐसी तीसरी भूमि क्या? जी प्रतिक्रमण तो ये जिन आज्ञा में, अप्रतिक्रमण जो हिंसा वाले हैं इनसे रहित कि नहीं, तीसरी भूमि तो तीसरी भूमि है जी जो कि शुद्ध आत्म स्वरूप है क्या? उसमें ना कुछ करना है ना धरना है क्या? जी जी उसमें तो अपने शुद्ध स्वरूप का अधिक से उसमें तो अपने शुद्ध स्वरूप को जानना है, ऐसी जी जी ऐसी तीसरी भूमि। हाँ जी क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? जी अपने शुद्ध स्वरूप को जानना है, ये है तीसरी भूमि। हाँ ये तीसरी भूमि है जिसमें ना करना है ना धरना है क्या? ये न किसी परद्रव का कोई विकल्प है कि नहीं, न उसे बदलना है न उसे बढ़ाना है कि नहीं, केवल अपने स्वरूप को जानना है, ऐसी ऐसी तीसरी भूमि जो कि शुद्धात्म स्वरूप है, शुद्धात्मा के अनुभव रूप है जी तथा प्रतिक्रमण आदि से रहित है क्या? द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से कैसी है? रहित है, रहित होने से साक्षात अप्रतिक्रमण आदि रूप है क्या? ठीक है ना? जी उसे अमृत कुंभ कहा है, इसमें केवल अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही है क्या? जी उसे क्या कहा? अमृत कुंड, अमृत कुंभ कहा है, अर्थात वहां के अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा। जी तृतीय भूमि पर चढ़ाने के लिए आचार्य देव ने यह उपदेश दिया क्या? यह उपदेश क्यों दिया? कि हम तीसरी भूमिका में तीसरी भूमि में पहुंचो क्या? हाँ इनको छोड़ने और करने के अलावा तीसरी भूमिका में जाएं जिसमें अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए। हाँ तीसरी भूमि में चढ़ाने के लिए इन दोनों को निरस्त किया, जी जो आत्म प्रतीति सहित हैं कि नहीं, जिन आज्ञा में कहे हुए द्रव्य प्रतिक्रमण आदि जिनका हो रहे हैं उनसे भी कहा कि अब यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का भरोसा छोड़ के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो जी जी वही मोक्ष का कारण है, वही अमृत कुंभ। हाँ तभी मोक्ष होगा जी हाँ जी तुम यहाँ पे चढ़ो कि नहीं, और जो सुखासीन बैठे हैं
जिनने द्रव्य प्रकरण आदि को विस्कुम में जान के छोड़ ही दिया है जी क्या जी कि नहीं, उनसे क्या कहा कि उनसे कहा तुम्हें धिक्कार है क्या। हाँ जी, तुम तो नीचे नीचे गिर रहे हो, उन्हें तो हाँ। धिक्कार आई है। तुम्हें तो धिक्कार है क्योंकि वे द्रव्य प्रकरण आदि तुम्हें है ही नहीं। हाँ क्या? और तुम और तुम कह रहे हो कि ये बंद के कारण है। जी जी बंद के कारण तो उनके होंगे जब जिनके होंगे तो जी 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 अब तो वही है ही नहीं है। क्या करे पदम भाई साहब। जी हाँ, वे द्रव्य प्रकरण आदि है ही नहीं। उनका विचार क्या है कि ये बंद के कारण है क्या। उनका विचार है कि ये बंद के कारण है। हाँ, इन्हें करना ही नहीं क्या। तो उनको तो कहा तुम्हें तो धिक्कार है। सही। हाँ, तुम उस चीज को बंद का कारण जान के सुखासीन बैठे हो जो तुमको है ही नहीं, वो अवस्था तुम्हें आई ही नहीं है क्या। क्या कह रहे जी बृहस्पति संयम बंद के कारण है कि नहीं। उनके लिए हैं जिन्होंने जो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, जिन्हें शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, उनके लिए बंद का कारण बताया है। हमारे लिए बंद का कारण नहीं है कि हम सुखासीन होकर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये वर्षित संयम आदि तो बंद का कारण है। हाँ, तो बंद का कारण किन के लिए है कि जिनके बेकार हो होने रहे तो हैं जिनके। हाँ, अब ये है ही नहीं। हाँ, तो उनके लिए कहा, वो तो मोक्ष जिन आज्ञा में आए हैं कि ये तो मोक्ष का कारण है, व्यवहार मोक्ष का कारण है। हाँ, जो व्यवहार धर्म में है ही नहीं है कि नहीं, उनको उन क्रियाओं का कोई प्रयास नहीं है कि नहीं, क्योंकि वे शुद्ध स्वरूप के अनुभव के सहकारी होती हैं कि नहीं। हाँ, ऐसे धर्म साधनों को छोड़ के बंद का कारण जान के छोड़ दिया है। नहीं, उनको तो कहा है तुम्हें तो धिक्कार है जी, क्योंकि तुमको वो क्रिया भी है ही नहीं जी, तो उस क्रिया के साथ होने वाला बंद तुम्हें कहाँ से हो जाएगा। तुम्हें तो उससे घटिया बंद होगा क्या। जी जी, नीचे गिरते हैं, कभी ये बात सुनने को भी नहीं मिलेगी। हाँ। अगर बिना करे हुए हम उन्हें बंद का कारण मान के क्या करे अंजलि। हाँ वो जी वो क्रिया है ही नहीं, अभी पहले से बंद का कारण मान के बैठे हुए हैं। हाँ, तो उनको कहा तुम्हें तो धिक्कार है। हाँ, तुम तो हो ही नहीं है बिल्कुल भी मोक्ष हाँ, मार्ग तुम में। तो उस अवस्था में ही नहीं हो। हाँ जी, कि नहीं, तो तुमको तो बंद जरूर होगा और घटिया होगा क्या। और होगा और घटिया टाइप का ही होगा। हाँ हाँ, ठीक ना, जो बहुत भ्रष्टता लाएगा। हाँ जी, जो हिंसा में ही प्रमादी हो रहे हैं और उसको बंद का कारण मान रहे हैं ब्रह्मशील संयम को। हाँ, कहाँ से मोक्ष मार्ग में हो जाएंगे। हाँ, बोलो तुम्हें तो धिक्कार है। हाँ जी, और जिनके ब्रह्मशील संयम है उनसे आप रूप में स्थिर होने की बात की है। हाँ, उनसे कहिए कि तुम्हें ये विस्कुंभ है, तुम तो आत्म प्रतीति सहित हो, इसलिए आत्मा में अपने चित्त को लगाओ। हाँ जी, वह साक्षात अप्रतिक्रमादि रूप दशा है, वह अमृत कुंभ है। वही अमृत कुंभ है। हाँ, वही तीसरी भूमि है। हाँ, वहां पे चढ़ो कि नहीं। जी, हाँ जी, इसलिए आचार्य कृपा सागर हो गए ऐसा उपदेश दे रहे हैं जी जी कि नहीं। तृतीय भूमि पर चढ़ाने के लिए आचार्य देव ने ऐसा उपदेश दिया है। जी, प्रतिकरण आदि को विस्कुंभ कहने की बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी हो जाते हैं क्या। हाँ जी, जिनके प्रतिकरण आदि है ही नहीं। हाँ जी, बंद का कारण जान कर उन्हें कोई प्रयास ही नहीं है। हाँ जी, है ही नहीं है और उसका बंद का कारण और मान लिया। हाँ, और जिनके प्रतिकरण आदि हैं उनने भी छोड़ दिए क्या। जी, तो उल्टा समझ लिया। हाँ, हाँ, उल्टा समझ लिया। हाँ, उन्हें छोड़ दिए। हाँ, मतलब जिनके है नहीं है वो तो सुखासीन बैठे हैं। और जिनके द्रव्य प्रतिकरण आदि हो रहे थे उन्हें उपदेश सुन के कि ये विस्कुंभ में उन्हें छोड़ दिया है। हाँ जी, नहीं, तो उन दोनों को समझाया जा रहा है। हाँ जी, कि प्रतिकरण आदि को विस्कुंभ कहने की बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं
उनके संबंध में आचार्य कहते हैं कि ये लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं, क्यों गिर रहे हैं। हाँ हाँ, तीसरी भूमि में ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते। सही है, आत्म स्वरूप का क्यों नहीं अनुभव करते हो। हाँ, जी फिर क्या कहा जी, अनपराधः मुनि न बधियेत। अनपराधः अर्थात कर्म के उदय के भाव को आत्मा का जानकर नहीं अनुभवता है, ऐसा है जो मुनि अर्थात पर द्रव्य से विरक्त सम्यक दृष्टि जीव। कहाँ पढ़ रहा है। अच्छा जी, गलत पढ़ा, दूसरा पेज पलट गया जी। जी, क्यों नहीं परिणमता है। समस्त संसारी जीव राशि निर्विकल्प से निर्विकल्प अनुभव रूप किम नाधिरोती, क्यों नहीं परिणमता है। कैसा है जन, नी प्रमादा अर्थात निर्विकल्प है। कैसा है, हाँ जी, कैसा है जन, जन माने समस्त संसारी जीव राशि। नहीं, वो तो जना है। अच्छा ठीक है जी, यहाँ जन लिखी है क्या। हाँ यहाँ पर जन लिखी है हाँ जी। अभी तक तो जना चल रही थी, जना। हाँ हाँ हाँ, अब तो बदल गया संबोधन। अब सिर्फ हमारी बात आ रही है, जन की बात आ रही है। कैसा है जन, जन माने श्रेष्ठ। जी ठीक है, श्रेष्ठ जो सम्यक दृष्टि है। आत्म प्रतीति सहित जी, जन। उन्हें क्या कहा, जन श्रेष्ठ। ठीक है जी। वो कैसे हैं कि वे निप्रमाद है क्या। निप्रमाद है। हाँ, ना तो वे सुखासीन है कि नहीं, ना तो सुख में वे जो विषय भोग सामग्री से सुख मान रहे हैं, और न ऐसे हैं जो जो क्रिया को बढ़ाने में लगे हैं। जी जी। तो कैसे हैं कि निप्रमाद है। हाँ, निर्विकल्प है क्या। हाँ, क्योंकि निर्विकल्प क्यों है, क्योंकि संकल्प नहीं है क्या। क्योंकि संकल्प नहीं है। हाँ, संकल्प क्यों नहीं है, क्योंकि आत्म प्रतीति हुई है। हाँ जी, हाँ जी, संकल्प अपने में ही अपनापन माना है। हाँ जी जी, इसलिए कैसे है, निर्विकल्प है। फिर क्या कहा, कैसा है निर्विकल्प अनुभव। हाँ, यत्र प्रतिकर्मण विषम एव परिणतम। यत्र अर्थात जिसमें, प्रतिकर्मणम अर्थात पठन पाठन स्मरण चिंतवन स्तुति वंदना इत्यादि अनेक क्रिया रूप विकल्प विष एव परिणतम अर्थात विष के समान कहा है। हाँ, ऐसे है निर्विकल्प। हाँ, कैसे हुए निर्विकल्प कि ये जो पढ़ना कि नहीं, पठन पाठन जी कि नहीं, पढ़ना माने पठन, पढ़ाना माने पाठन जी कि नहीं। अब पढ़े हुए विषय को स्मरण करना जी कि नहीं जी, हाँ, उसका चिंतन करना जी। अब जो विषय अनुभव में आया कि नहीं, जानने में आया, वह किन्ने कहा, भगवान ने। किनका वचन है ये, कि भगवान का। तो उनकी स्तुति करना कि नहीं, हाँ, उनका गुण अधिक जान के स्तुति करना, वंदना करना कि नहीं, इत्यादि क्रिया रूप है ये विकल्प। हाँ, जो कि प्रतिक्रमण कहा जी। हाँ जी, ये आत्मानुभव के काल में कैसा है ये, तब ये विष कुंभ है, विष के समान। हाँ, तब विष के समान है ये जी, आत्मानुभव के काल में। हाँ, विष के समान कहा है जी, विष के समान कहा है। हाँ, ऐसी प्रतीति उत्पन्न हुई है जिनके कि नहीं, ऐसे हैं वे जन। जी ने कहा कैसा है जना, हाँ, कैसे हैं जन, जो श्रेष्ठ हैं, जो हाँ, जो श्रेष्ठ हैं वो कैसे हैं कि निप्रमाद है, निर्विकल्प है है जी। कैसे है निर्विकल्प अनुभव। हाँ,
कि आत्म प्रतीति सहित है और अनुभव के काल में, आत्म अनुभव के काल में इन सब कार्यों को विश्व को माना है। हाँ, ऐसे है आत्म अनुभव के काल में। हाँ, जी। फिर क्या कहा? तत्र अप्रतिक्रमणम सुधा कुतः एव स्यात्। तत्र अर्थात उस निर्विकल्प अनुभव में अप्रतिक्रमणम, ना पढ़ना, ना पढ़ाना, ना वंदना, ना निंदना, ऐसा भाव सुधा कुटा एव स्यात् अर्थात अमृत के निधान के समान है। हाँ, वह अवस्था जीव की इसमें न पढ़ना कि नहीं, न पढ़ाना जी, न वंदना जी, न निंदना कि नहीं, ना तो देव की वंदना है उसमें, ना अपनी निंदना है। क्या? जी, जी, ऐसा भाव अमृत के निधान के समान है। हाँ, क्या? उस निर्विकल्प अनुभव में। जी। हाँ, फिर क्या कहा? भावार्थ ऐसा है कि निर्विकल्प अनुभव सुख रूप है। हाँ, अब मतलब ये पूरी चर्चा का मतलब आ रहा है कि पूरा उपदेश जो है उसमें समझने वाली बात यह है कि निर्विकल्प अनुभव सुखरूप है। जी। अर्थात जो जिसका कोई विकल्प नहीं है और जिसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ जी। ऐसा कौन है? आत्मा। आत्मा। जी। तो उसका अनुभव करना, हाँ, उसका नाम क्या है? सुख रूप अनुभव। उसका नाम है निर्विकल्प अनुभव। क्या? जी, जी, निर्विकल्प सुख रूप अनुभव। जी। हाँ, अर्थ ऐसा है कि निर्विकल्प अनुभव। तो निर्विकल्प अनुभव माने क्या? जी, कि जिसका कोई विकल्प नहीं है, जी, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ऐसा शुद्धात्मा, हाँ, अपना शुद्ध स्वरूप, जी, नहीं, जी, उसको जानना, उसको जानना, उसका अनुभव करना, उसका नाम क्या है? निर्विकल्प अनुभव। निर्विकल्प अनुभव। जी। है ना? तो आचार्य भावार्थ ऐसा है कि निर्विकल्प अनुभव सुखरूप है। हाँ, वहाँ जो अपने स्वरूप का अनुभव होता है वहाँ जीव को क्या होता है? सुख होता है। सुख होता है। हाँ, इसलिए उपादेय है। इसलिए क्या है? इसलिए उपादेय है। हाँ, अर्थात शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने योग्य है। हाँ जी। हाँ, नाना प्रकार के विकल्प आकुलता रूप है, इसलिए इसलिए हाँ, इन्हें विश्व में इसलिए कहा है कि इनके साथ सुख नहीं है। क्या? इसके साथ विचार चलेंगे तो क्रिया होगी। जैसे आप पढ़ रहे हो कि पढ़ा रहे हो? जी, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो तो आप आत्मा से होने वाला सुख अभी नहीं है। नहीं, अभी तो जान रहे आत्मा को। हाँ, आत्मा का सुख नहीं ले रहे। हाँ जी, अभी तो आत्मा का स्वरूप कैसा है ऐसा जान रहे हो कि नहीं? अक्षरों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा, धारणा से, हाँ जी, कि नहीं, श्रुत की लब्धि से। हाँ जी। तो जो आत्मानुभव से सुख होता है वो अभी नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। है ना? अब पढ़ाने का कार्य हो रहा है तो उसे भी नहीं है। उसे भी नहीं है। जी, आप पढ़ा रहे हैं तो अभी आपको भी आत्मा का सुख नहीं है। वो जो अनुभव में सुख होता है वो नहीं है अभी। अभी नहीं है। अभी समझाने में विकल्प चल रहे हैं। जी। हाँ जी, क्योंकि यहाँ उपयोग के बिना ये काम कैसे होगा? नहीं, यहाँ भी उपयोग लगा हुआ है पूरा। जी। नहीं, अब देव की वंदना करो। हाँ, देव के गुणों का चिंतन करो तो देव के बारे में विचार चल रहे हैं। हाँ, तो देव के बारे में विचार होने लगा। हाँ जी। तो अभी स्वरूप से छूटा हुआ है। जी। अपने खोटे कार्यों की निंदा करो। हाँ, तब भी तो अभी स्वरूप से छूटा हुआ है। ठीक है जी। नहीं, तो यहाँ कहीं भी क्या नहीं है? आत्मानुभव से होने वाला सुख नहीं है। हाँ जी। और हम ये सब कार्यों में क्या चाहते हैं? सुख चाह रहे थे हम। सुख चाहते हैं। बोले सुख तो आत्मानुभव में होगा। हाँ, तो इसलिए आत्मानुभव के काल में ये सब क्रियाएं विस्कुंभ है। हाँ, इसकी प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य तो कि ऐसी तीसरी भूमिका में जाओ। हाँ, आप तीसरी भूमिका में जाओ। जी। पहले तो जिन आज्ञा में रहकर आत्मा का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करो। हाँ जी। और जहाँ यथार्थ ज्ञान श्रद्धान हो जाए, हाँ, कि नहीं, तो परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता से जो
त्याग आदि हैं, जी उनमें उनका साधन करो। जी, वो भी होंगे जी। हाँ, क्योंकि उनका साधन होने पर आप तीसरी भूमिका में जाओ। हाँ जी क्या? जी, उनका साधन होगा तभी स्वरूप की आराम से सिद्धि साध्य होगा। हाँ, स्वरूप जी, अगर उनका साधन बन जाए जी नहीं जी द्रव प्रतिक्रमण आदि का, हाँ तो उनमें संतुष्ट ना होके हाँ तीसरी भूमिका का कार्य करो। हाँ जी, सिर्फ उसमें संतुष्ट ना होके तब अब मोक्ष का साध्य करने के लिए हाँ। तीसरी भूमिका का कार्य करें। हाँ, कैसी है वह तीसरी भूमिका? कि न शुद्ध- पढ़ना, कि नहीं, हाँ न पढ़ाना, हाँ न बंधना, जी न निंदना। जी, क्या? निर्विकल्प रूप अनुभव है जी। हाँ, जी जी अमृत के निधान के समान है। जी क्या? हाँ, अमृत का निदान है, सुखी सुख होगा। हाँ, जी ऐसा है भावार्थ इस प्रकार है कि निर्विकल्प अनुभव सुखरूप है। जी तीसरी भूमिका है वो कैसी है? अमृत के निदान। हाँ, तीसरी भूमिका है वो आत्मानुभव रूप है, जी, और जो आत्मानुभव रूप है वो सुख रूप है। सुख रूप है। इसलिए उपाधि है, इसलिए कृपा सागर है जो हाँ, आचार्य आचार्य। वो कह रहे हैं कि आप, तुमको धिक्कार है, तुम नीचे नीचे क्यों गिर रहे हो, ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहे? जी, क्रम बता रहे हैं पूरा कि हम पहले से ये मान के ना बैठ जाएं कि हमारे लिए तो विश्व कुंभ है, कि हाँ। आना तो इसी भूमिका में पड़ेगा, और फिर शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए तब ये बताया कि ये विश्व कुंभ है। माननी जी, जी भैया। ठीक है ना? हाँ जी भैया, हाँ जी। हाँ, कृपा सागर है आचार्य, सूत्र के कर्ता, जी, तो वो तो सबके 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 लिए कृपा सागर है कि नहीं? सबके लिए ही है। हाँ जी। हाँ, तो जो सुखासीन है, जो विषय उनको वो में दिख रहा है। सुखमंड है, उनको हाँ भी जी। कह रहे हैं कि नहीं हाँ जी। कि तुम्हें तो धिक्कार है कि जब आपको ऐसा अवसर मिला है कि नहीं, जिन देव का कुल मिला है, जिन वचन मिले हैं कि नहीं, तो तुम आत्मनिर्भर कार्य क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? धिक्कार है तुम्हें, आत्मनिर्भर हाँ। का कार्य करो। हाँ। हाँ, और जो मोक्ष मार्ग में स्थित है लेकिन आत्म प्रतीति रहित हैं, हाँ जी। और जिन आज्ञा में आए हुए जो द्रव प्रतिक्रमण आदि में मग्न है, हाँ, उसमें मग्न है। हाँ जी। हाँ, उनसे भी कहा है कि तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। क्या? नहीं हो, तुम आज प्रतीति करो, तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। हाँ, तुमको तो इन्हें विस्कुम समझ के आत्मानुभव करना चाहिए। हाँ जी, अच्छा, उन्हें कि नहीं? विश्कुम समझ के आत्मानुभव करो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे तो ये हो रहे हैं कि नहीं, द्रव प्रतिक्रमण आदि हुए हैं, तो इन्हें आप क्या समझो? ये विश्कुंभ की तरह से है। हाँ, इन्हें विस्कुम समझो, क्योंकि इनके होने से बंधन है। इनके होने से बंधन है जी। हाँ, इसलिए तुम तो आत्मनव का कार्य करो जी। कि नहीं, वो अमृत कुंभ है तुम्हारे लिए। जी। अब ऐसा समझ के कोई द्रव प्रतिक्रमण आदि छोड़ दे तो उल्टे हो रहे हो आप कि नहीं? नहीं, वो तो बिल्कुल ही गलत होगा। हाँ, और जिसके द्रव प्रतिक्रमण आदि हुए ही नहीं है कि नहीं, वो पहले से ऐसा विचार कर रहे हैं तो अमृत कुंभ में इनकी कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं? ये तो विश्व कुंभ है, इनकी जरूरत हाँ, नहीं है। इनकी जरूरत ही नहीं है कि नहीं, इनकी कोई उपादेयता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो धिक्कार है, क्योंकि वो कार्य तुमको है ही नहीं अभी, और तुम उसको छोड़ रहे हो। और तुम कह रहे हो ये बंद का कारण है। ये बंद का कारण है। हाँ। और बंद का कारण तो उनके लिए है जिनके हो रहे हो। क्या? जिनके हो रहे हो उनके लिए बंद का कारण है। हाँ, उनको बंद का कारण कहा है, तुम्हें तो है ही नहीं है ये। तुम्हें है ही नहीं तो तुम मतलब क्यों इसको छोड़ रहे हो? हाँ, जैसे आप चाहोगे, आप कैसा कहो कि हम 6 खंड की भूमि का त्याग करते हैं कि नहीं? हाँ जी, जब इसके अधिकारी नहीं है तो त्याग। हाँ, तो तुम 6 खंड की भूमि के त्यागी हो जाओगे? नहीं हो सकता। तुम अधिकारी ही नहीं हो। नहीं। हाँ, चक्रवर्ती अगर कहें कि हम 6 खंड की भूमि का क्या करते हैं
हाँ त्याग करते हैं तब तो पिता माना जाए कि वो उनका तो माना जाएगा, अधिकारी है। हाँ जी। क्योंकि वो अधिकारी है कि नहीं। अब आपके पास जो घर है, आप काम इस घर का त्याग करते हैं, तब तो माना माना जाएगा जाए नहीं? कि तब तो माना जाएगा, तब तो माना जाएगा, क्योंकि आप उसके हाँ। अधिकारी हो। हाँ जी। हाँ जी। तो आप वो अवस्था आई ही नहीं है, उसके आप त्यागी कैसे हो जाओगे? कैसे हो जाएंगे? हाँ जी। तो उन्हें तो धिक्कार कहा है कि जो उनके द्रव प्रतिक्रमादि हुए ही नहीं है, उससे पहले ही भी बंद का कारण जान के सुखासीन है। सुखासीन है। हाँ जी। और जिनके द्रव प्रतिक्रमादि हैं वे आत्म प्रतीति का आत्मनुभव का कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें बढ़ाने में लगे। उनसे कहा है, क्या कहा है कि तुम आत्म प्रतीति करो। हाँ, तुम तो आत्म प्रतीति करो, ये तुम्हारे लिए विषकुंभ है। ये विषकुंभ है। हाँ जी। हाँ, जो तीसरी भूमि है, जो साक्षात अप्रतिगुण आदि रूप है, वह अमृत कुंभ है। वे हाँ जी। नहीं, जिसमें न पढ़ना है न पढ़ाना, क्या न बंधना न निंदना, क्या नहीं। हाँ जी, खाली आत्म प्रतीति का था। हाँ, केवल जानना, क्या जानना। हाँ, इसमें केवल क्या है? जानना है। जानना है। स्वयं को जानना। किन्हें जानना है? स्वयं को। स्वयं को काय से जानना है? स्वयं से ही जानना है। स्वयं से कि नहीं, अपने ज्ञान से कि नहीं। वो अमृत कुंभ है, वो उपाधि है, वह सुखरूप अवस्था है। वास्तव में वही सुखरूप अवस्था है। हाँ, उसके पहले की जितनी अवस्थाएं हैं वे सब विषकुंभ है। क्या? हाँ जी, उससे पहले सारी अवस्थाएं विषकुंभ के समान है। हाँ, अवस्था के अनुसार आप ऊपर चढ़ो कि नहीं, नीचे मत गिरो जी, क्योंकि नीचे गिरे हुए तो पहले ही है। क्या? हाँ जी, पहले से ही गिरे हुए तो और क्यों गिरना चाहते हो? मतलब तुम ऊपर चढ़ो। जैसे हुआ ना विनय पाठ जी, तो विनय पाठ में आता है, हीन भावना मिट गई। क्या? मिट गई, चिंता मिटी अशेष। चिंता मिटी अशेष। हाँ जी। तो हीन भावना क्या है? मैं शरीर है तो मैं हूँ, ये है। हाँ, शरीर में हूँ, इस सबसे वैसी भावना है निकृष्ट। हाँ जी कि नहीं। तो जैसे भगवान का दर्शन हुआ, उससे क्या फल आया? निर्दर्शन। निर्दर्शन हुआ, जिन दर्शन से निर्दर्शन हुआ। ये दर्शन से निर्दर्शन हुआ, उनका ऐसा विचार है कि हीन भावना मिट गई। क्या? मिट गई। हाँ जी, हीन भावना। शरीर में हूँ, ये भावना हीन भावना है। हाँ जी, ये मिट गई। हाँ, हीन भावना मिट गई, चिंता मिटी अशेष। हाँ जी। अब हीन भावना के साथ होती थी चिंता। क्या? चिंता होती थी, उसके साथ होती थी चिंता। हाँ, उसके साथ ही होती थी चिंता कि ये करना है, ऐसा करना है कि नहीं। हाँ जी। बोले वो भी मिट गई। क्या? वो तो साथ में ही मिट जाएगी। तो साथ में ही मिट गई। इच्छा कि नहीं। इच्छा गई। हाँ, और हीन भावना माने शंका। तो जो भगवान का दर्शन किया, उससे निर्दर्शन का फल हुआ, उससे क्या हुआ? हीन भावना मिट गई। क्या? हाँ जी, चिंता मिटी अशेष। हाँ जी, निज प्रभुता पाई प्रभु। क्या? जी, निज प्रभुता पाई प्रभु। रहा न दुख का लेस। ठीक है ना। तो जहाँ दुख का लेस भी नहीं है, ऐसी तीसरी भूमि में क्यों नहीं चढ़ते कि नहीं। हाँ जी, नीचे क्यों गिर रहे हो? हाँ, नीचे क्यों गिर रहे हो? नीचे क्यों गिर रहे ऐसा कह रहे हैं कृपा सागर जी, सूत्र के कर्ता आचार्य जी। ठीक है। हो गया। हाँ जी। हाँ ठीक जी। हे जनवानी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुरचन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी सदा देवी। द्वादशांग जमानी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य कुंद देव जी की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामन राजों की जय हो।
विश्वनंदनी महावीर भगवान की जय हो। जय हो। जय जय भैया जी।